प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। चर्चा करेंगे कि आखिर ये कुंडली कुंडली के अंदर बहुत सारे लोगों के ऐसे स्टार होते हैं जो जो लोग के देख करके कुंडली को भ्रमित होते हैं कि देखिए, जैसे कि मुकेश अंबानी की कुंडली में जैसे कि बड़े बड़े स्टार हैं और बड़े बड़े वो सफल व्यक्ति हो रहे हैं, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। मुकेश अंबानी से ज़्यादा खतरनाक स्टार धीरूभाई अंबानी और अनीता अंबानी के हैं। ये एक कॉमन ज्योतिषी को भी जानना चाहिए। ये बहुत गहरा ज्योतिष है, ये कोई मजाक का तुक्के की बात नहीं है। जब से अनीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री की चेयरमैन बनी, और इस बात को रिलायंस फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, तब से रिलायंस इंडस्ट्री का तख्ता दूसरी बार पलटा। पहली बार रिलायंस आई थी पूरी ताकत में जब धीरूभाई अंबानी का स्टार था। उसके बाद अनीता अंबानी और मुकेश अंबानी की अब बात करते हैं तो मुकेश अंबानी की कुंडली उतनी ज़्यादा खास नहीं है, बुरी नहीं है, स्टार बहुत हैं। धीरूभाई अंबानी की कुंडली के अंदर शनि दशम भाव में स्थित, धन के भाव में उच्च के स्थित हैं, जो आय को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। और अनीता अंबानी की कुंडली के अंदर भी यही स्टार है। जबकि मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर खर्चे का भाव भी अप है और स्टार अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और अनिल अंबानी की कुंडली के अंदर बिल्कुल उल्टा है इससे, कि खर्चे का भाव अप है, लग्न का भाव धन का भाव डाउन है, आय का भाव भी डाउन है और खर्चे का अप है। अब आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति की। देखिए, अनिल अंबानी के पास तो इतना पैसा है और दूसरे इंसान जो कि कॉमन इंसान है, उनकी कुंडली अनिल जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो हमारी कुंडली उनसे बेटर है। फिर हम क्यों नहीं बड़े बड़े काम कर रहे, उसके पास जो डूबने के बाद भी करोड़ों रुपया है। तो दोस्तों, ये एक बैकग्राउंड है, ये हम ज्योतिष के आधार पर गणना नहीं कर सकते। ये चीज जो है, अगर आप अनिल अंबानी एक सामान्य दुकानदार या सामान्य व्यक्ति होते तो उनकी वो दुकान भी बंद हो जाती और उनको बहुत बुरी हालत होती। अब वो लेवल ही अलग है, वो बैंकक्रप्ट हो गए, ये हो जाता है, वो हो जाता है लाइफ में, जैसे जैसे वो डाउन होते चले जाते हैं। तो अब वो लेवल है, वो डाउन हो रहा है तो कितना हो रहा है, ग्रह लेवल से इंसान को मारता है। अब दोनों के अंदर जो दुख, तनाव, टेंशन होगा वो बराबरी का होगा। अब ये नहीं होगा कि अनिल अंबानी अगर डाउन होंगे तो एक सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब एक करोड़पति को इस तरह से, जैसे माइकल जैक्सन की सरकार ने संपत्ति छीन ली, तो उसके लिए संपत्ति छीन लेना ही सबसे बड़ा दंड है। वो वहीं पे बहुत सारे लोग जहर खा के मर जाते हैं, या ये क्योंकि वो उस तनाव को नहीं सहन कर सकते, उनके लिए वो मौत ही है। आप उसके ग्रह लेवल से मारता है तो मानसिक स्थिति दोनों की सेम होती है। एक आदमी का कारोबार धंधा ठप हो जाए, एक बिजनेसमैन बैंकक्रप्ट हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जैसे कि अमिताभ बच्चन भी बैंकक्रप्ट हुए। लेकिन आप अब ये कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जब बैंकक्रप्ट हुए तब भी उनके पास बंगला था, तब भी उनके गाड़ी में चलते थे, तब भी वो बड़े थे। तो भाई, मैं ये बता दूं आपको कि अगर सामान्य व्यक्ति की कुंडली में ऐसा समय आता जबकि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह जो है वो नीच होता, और उस स्पेसिफिक टाइम में आता जहां 4 ग्रह बैठे हैं और अष्टम भाव का पड़ाव होता। आप अगर गहराई से देखना चाहते हो तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली पर बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो उसको उतना ही परेशान करता जितना अमिताभ बच्चन को किया। अब लेवल का यहाँ पे डिफरेंस है, तो इस लेवल को समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद आप समझ पाए हैं। यदि अब भी आपको कोई डाउट लग रहा है इस चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप इस संबंध में जानना चाहते हैं। एक अलग से वीडियो हम तैयार कर देंगे। धन्यवाद।